किसी भी मुल्क का सिर्फ एम्बेसी फीस होती है है ₹1,00,000 भी किसी मुल्क की ₹1,00,000 फीस नहीं है। हाँ ऐसे ही है। विद इन 1 लाख आप किसी भी मुल्क जा सकते हैं, वाह किसी भी मुल्क। अच्छा आप तो वीजा भी लगाते हैं लोगों को, कंसल्टेंट भी हैं आपकी, ठीक है, जहाँ पे जाए तो वीजा भी ना लगे। सबसे सस्ता वीजा अमेरिका का है सबसे सस्ता। अमेरिका को कुछ भी नहीं चाहिए। मगर लोग तो डरते कहते हैं अब तो अमेरिका वीजा तो ही डराया नहीं हुआ है ना। जब से पाकिस्तान बना है, इस मुल्क में अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी मुल्क की वीजा की तो उसके पास एजेंट है। वाह तो एजेंट बता रहा है 40 लाख लगेगा, 60 लाख लगेगा। तो हमें यही है कि शायद लगता ही 60 लाख है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई बंदा नहीं बिठाया कि उसके पास जाए, वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। सारे लोग वेलन मैं तो इन्होंने कहना निकलो इथों बाहर निकलो अपने पासपोर्ट बनवाओ तो बाहर चलिए। सारे इतने बैठे रहते हैं। फिर जो मजा बाहर, फिजा जी आप तो देख के आई हैं, क्या मजा है, क्या एंजॉय है। मैं ये नहीं कहता कि आप यहाँ से निकले एंजॉय के लिए जाए, 4 दिन घूमे फिरें, दिल करे रह ले, वापिस आ जाए। और इतनी नेचर खूबसूरत है। हमारे लोग हैं जी यहाँ से उठे हैं यहीं पे मर गए हैं, यही मर गए। नारायण का खान भी नहीं देखा हुआ किसी ने, कसम। तो इन्होंने बाहर कब जाना है। अच्छा और जो घूमना फिरना टुरना है ना वो जवानी का ही है, बुढ़ापे का कोई नहीं है, बता दे। और यकीन माने पैसे नहीं लगते हैं? पैसे लगते ही नहीं है। ये क्या बात कर देते हैं, अगर आप कैसे नेचर की तरफ बढ़ेंगे नेचर आपको खुद खींचेगी। अच्छा ये उसूल है कुदरत। वेलकम बैक टू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। पहले मैं आपको खबरदार कर दूं, फिर मैं आपको अपने मेहमान से मिलाऊंगी। खबरदार जो किसी ने मुझे ये कहा कि मैंने अपने मेहमान आज टिकटॉकर बुलाए, टिकटॉकर है, इन्फ्लुएंसर है या फिर वो कंटेंट क्रिएटर है, कुछ भी है, एंटरटेनर होता है बंदा, ठीक है। ना तो मैं यहाँ पर क्या कहते हैं बिलाल सईद साहब को बुलाना चाहती हूँ, ना मैं एहसन खान साहब को बुलाना चाहती हूँ, ना मैं यहाँ पर दानिश तैमूर को बुलाना चाहती हूँ, ना मैं कोई और ऐसे सुपरस्टार्स को बुलवाना चाहती हूँ जिनके पास ऑलरेडी लाइमलाइट है, जिनको पूरी दुनिया जानती है, जिनके पास शोहरत है, ग्राफ है, सब कुछ है। आप सब उनको उनके काम पर देख रहे हैं, उनके पास एक पहचान है। मगर वो लोग जो एक ऐसी एफर्ट कर रहे हैं, अपना एक अलग से क्रिएट कर रहे हैं अपनी दुनिया और अपने फ़ैन फॉलोइंग जो है, अपनी मोहब्बत और अपने प्यार, अपने टैलेंट के ज़रिए, एक छोटे प्लेटफॉर्म के ज़रिए, जिसमें मैं कहूँगी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, जिसको उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया कि जिसमें अब पूरी दुनिया में उनको देखा जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। तो वाई नॉट उनको बुला के पजीराई देना, उनकी हौसला अफजाई करना, उनको हमने मतलब आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाना, तो मुझे तो बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। क्योंकि बार बार मैं कहती हूँ मेरा प्लेटफॉर्म जो है उन लोगों के लिए जो मेहनत करते हैं, जिनका कॉन्टेंट अच्छा होता है, जिनकी स्ट्रगल अच्छी होती है। सही कह रही हूँ ना मैं? कहाँ गए? हाँ जी फिजा जी इधर ही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इधर ही है, इथे ही रहना सारी उम्र, इथे बह के लोगों को बुला लिया, इंटरव्यू कर लिया, सारी उम्र इथे ही मर जाना, सो लिया, खा लिया, पी लिया। ये कोई जिंदगी नहीं है। बाहर निकले, यूके जाए, लंदन जाए, फ्रांस जाए, स्पेन जाए। ये पाकिस्तान में बैठी हुई है आप? नहीं मैं जाती हूँ घूम फिरने। आप पाकिस्तान में है ना, कहाँ है? मेरा शो ही आपका लंदन में होता, मजा आ जाता। हाँ लंदन में होता, नॉर्थ कैरोलिना में होता, मजा आ जाता। हाय हाय हाय, सैन फ्रांसिस्को में होता। हाँ वैसे एरिज़ोना ब्रिज पे होता। हाँ मजा आ जाता वाकई। न्यू जर्सी में हम पुरानी जर्सियां पहन के बैठे होते हैं। पुरानी जर्सियां न्यू जर्सी में नहीं ना पहने देते। अच्छा पुरानी पहनी होती। हाँ वैसे बिलाल भाई ये तो मैंने नहीं सोचा, मुझे आप ख्वाब दिखा रहे हैं। वैसे बड़ा मजा आएगा। आपका वीजा मिल गया? आपका तो लगा हुआ है। लगा हुआ है मगर मेरा वो विजिट वाला लगा हुआ है ना। मैं मोहसिन नकवी साहब से बात करूं? सबसे बेस्ट है वो, जब मर्जी आए जाए। हाँ वो ठीक है। हाँ अच्छा विजिट वीजा सही होता है, बेस्ट है। अच्छा अभी 14 को ईद के बाद हम करवा रहे हैं क्रूज। हाँ न्यूयॉर्क में चले। हाँ क्या करेंगे? क्रूज। वहाँ पे क्रूज में एंजॉय होगा, पूल होगा, उसके अलावा पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया है बिलाल भाई, पूरी दुनिया है। बहुत मजा होगा वहाँ। अरे वाह 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 वाह, बहुत मजा होगा बिलाल भाई। चले फिर सारे मिलके चलते हैं। चलते हैं, है ना? शो के स्टार्ट में चलते हैं। शो ले अच्छा, और क्या क्या होगा कुछ और बताए ना जरा देखने वालों को। बहुत मजा होगा। टेक्सास चलेंगे। टेक्सास टैक्सी पे जाएंगे? टैक्सी पे जाएंगे ना। हाँ। फ्लाइट लेंगे $290 की। $290? हाँ मैं इतने में लेता हूँ। अच्छा कैसे मिल जाती है आपको? पहले से ऑनलाइन? पहले से मैं बुक करके रखता हूँ। अच्छा और उसके बाद टोटल एक्सपेंस कितना आएगा अगर हम जाते हैं तो? कितने? यूएसए में टैक्सेस की बता दें। टैक्सेस में अमेरिका से टैक्सेस जाएंगे तो जस्ट एंड जस्ट $290 की अपने का फ्लाइट आ गई। वो तो अमेरिका की लोकल फ्लाइट है ना। अगर पाकिस्तान से जाना चाहते हैं तो जस्ट $185 है। सिर्फ $185 लगते हैं। कैसे बिलाल भाई? एम्बेसी फीस।
तो टिकट तो नहीं इसमें शामिल है तो ना। टिकट तो फिर बाद में करवा ही लेता है बंदा। $185 में आप अमेरिका, हाँ यहाँ पे बताया जा रहा है करोड़ों में, क्यों लगते ही नहीं है। अच्छा, मगर एक और मसला है ना, अभी जंग का माहौल भी है ना ज़रा, आपको पता है हमने थोड़ी सी अभी रिसेंटली ज़रा जंग जीती है, फाइट भी करना है, फाइट के लिए तैयार भी हैं। देखें अभी दोबारा ना हम कोई इंडिया इतने अटैक कर रहा है। ज्यादा तैयार थे ना, अगर जंग लग जाती इंडिया को हम बता देते। क्या बताते हैं? इंडिया को हम बता देते कि जंग होती क्या है। क्या क्या बताते, क्या किया आपने? हमारे जो फाइटर्स हैं इतना मजेदार का लड़े हैं, ओए होए होए होए, मजा आ गया। क्या वो जो उन्होंने जहाज गिराया है, हाय हाय। मेरे दोस्त की भी शादी है, हाँ कहता उसने कहा कि पाकिस्तानी सरकार को कि इंडियन सरकार से मुझे ड्रोन्स ले दो, मैंने शादी पे उड़ाने। पागल है। मैंने उसे बोला भाई ये वो ड्रोन्स नहीं है। कहता तो वैसे भी किसी काम के नहीं है ना। आला अच्छा। कहते वैसे भी तो उनके किसी काम के नहीं चबला है, पागल। तो हमें दे दे, उसके लिए शादी के लिए दे दे, हाँ बात तो सही है मेरी जान में उड़ेगा ना। अच्छा जंग में आपने क्या क्या किया बिलाल भाई, ये नहीं बता रहे मुझे। लोग कह रहे हैं बिलाल तेरी वजह से लगी है जंग। क्यों? कह रहे हैं कि आपने वीडियोस लगाई हैं, मोदी को गुस्सा आया। अच्छा हाँ कौन सी ऐसी वीडियो लगा दी जो मोदी को इतना मैंने गुस्सा? इतनी मजेदार वीडियोस लगाई। मैंने एक थ्योरी पेश की हाँ मुसलमान और हिंदू की। अच्छा क्या मैंने थी? कहा हम मुस्लिम जो है रुक जा रुक जा रुक जा, सही से सुनता है ब्रेक के बाद, ठीक है? हाँ ये ब्रेक के बाद मिलते हैं, आपको ये स्टोरी बताते हैं। अच्छा जी, आपने हमें कुछ बताना था बड़ा ज़रूरी, आप कुछ बना रहे थे, ठीक है? मोदी और इंडिया के ख़िलाफ़ कोई ऐसी वीडियोस आपने बनाई थी जिसकी वजह से जंग छिड़ने लग गई थी। अब आप बताएं बिलाल भाई सबको क्या वो था? इस तरह था कि मैंने इंडिया वालों के लिए बनाया कि एक थ्योरी पेश की हाँ कि मुसलमान जब मरता है तो जंग लगती है, तो जंग में अगर मरता है तो वो शहीद होगा। हाँ हम अगले जान जाएंगे, हमें पहले दिन से ही खजूरें, हुरें, नहरें, आहा, ज़ाफ़रान, अंबर, ये सब कुछ मिलेगा। और इंडिया में अगर कोई हिंदू मरेगा तो वो पहले उसको उधर इंडिया में जलाएंगे, हाँ जलने के बाद फिर वो अगले जान में जलता रहेगा। सर ये करके दिखाएं, चले ये जो आपने बोला था ये आज हमारे शो पे भी करके दिखाएं, ये आपका तोहफा है हमारी तरफ आज है, क्योंकि बात इंडिया की हो रही है तो सब मिलके करते हैं। चले जैसे वीडियो बनाई थी वैसे हाँ, बोलेंगे। बिल्कुल वैसे। कुफारे हिंदुस्तान, आज मैं एक थ्योरी पेश करता हूं मुसलमान और हिंदू की। अगर वो मरता है तो अगले जहान की सबसे पहले तो होना चाहिए अमन। अगर अमन नहीं होता, इंडिया कहता है मैंने जंग लड़नी ही लड़नी है, तो फिर मुसलमान मरा तो शहीद हुआ, हाँ अगले जान गया नहरा, खजूरा, हूरा, परियां, मजे, इंजॉय, शहद, हाँ। ओए होए होए। काफिर मरा, हाँ। इधर भी उसको जलाया, अगले जान गया तावी सड़ रहा सड़े, फिर जिसम बना फिर साड़े, हाँ। सड़दा ही रहना है, ते अनलिमिटेड सड़ना है। मगर एक हमारे ऐसे लोग भी तो हैं, जैसे हमारे फाइटर हैं, जी। जैसे हमारे क्योंकि पाकिस्तान देखे हमारा जो हरा फ्लैग है उसमें जो ग्रीन हिस्सा है वो मुसलमान है, ठीक है? जो व्हाइट हिस्सा है वो सारे वो लोग हैं जिसमें हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, और वो जो फाइटर एक हाँ वो भी तो क्रिश्चियन था, वो भी तो आपको पता है कितनी पाकिस्तान के लिए मेहनत करते हैं। हमारी मिट्टी जो है वो बहुत जरखेज है। मोदी को कोई ऐसा पैगाम जरूर दे, मैं कहती हूँ मोदी को यही पैगाम है कि इंसान का बच्चा बन जा। हाँ इस तरह के जो बंदे होते हैं ना, एंड पे ट्रेन के नीचे आके मरते हैं। खोते थल्ले भी आके मर सकते हैं। आप ही खोता है। यार जंग कोई लाने चीज है, इतने लोग प्यार ना रह रहे ने, अमन ना रह रहे ने, तो इंसान का बच्चा बन एवं जंग छेड़ ली तू। जबरदस्ती की। सिंदूर, हाँ मिशन सिंदूर क्या था? हमने कर दिया तंदूर। वाह, ये बात की ना आपने। जीरो कर दिया हमने, जीरो कर दिया, जीरो। है ना? उसके अलावा ये जो पाकिस्तानी कौम है खुद बैठ के बॉम्ब चलवा रही है, मिसाइल जा रहे हैं, आराम ना बैठे हुए हैं करके। हाँ वो मुझे मेरी एक बात सुने, वो जो ऐसे उकड़ू बैठ के देख रहे थे, वो अपनी निगरानी में मिसाइल चलवा रहे थे, क्या था उनको ट्रस्ट नहीं था कि सही चल रहा है? नहीं वो वेले है ना, कोई काम नहीं, सारे लोग वेले। मैं तो इन्होंने कहना निकलो इथों, बाहर निकलो, अपने पासपोर्ट बनवाओ ते बाहर चलिए। सारे इत्थे बैठे रहते ने। फिर जो मजा बाहर, हफीजा जी आप तो देख के आई हैं, क्या मजा है, क्या एंजॉय है। मैं ये नहीं कहता कि आप यहाँ से निकले, यहाँ से निकले एंजॉय के लिए, एंजॉय के लिए जाए 4 दिन घूमे फिरे, दिल करे रह ले, वापिस आ जाए। और क्या। और देखिए अल्लाह की बनाई हुई कुदरत है, दुनिया है ये, दुनिया सिर्फ पाकिस्तान अल्लाह ने नहीं बनाई, पूरी दुनिया बनाई है। आप अल्लाह ताला की बनाई हुई शायद चीजें देखें तो सही, आंखें खुल के बाहर आ जाएंगी कि इतनी खूबसूरती, इतनी चीजें, इतना खूबसूरत, इतनी नेचर खूबसूरत है। हमारे लोग हैं जी, यहाँ से उठे हैं यहीं पे मर गए हैं, यहीं मर गए। नारायण का खान भी नहीं देखा होगा किसी ने, तो इन्होंने बाहर कब जाना है। अच्छा, और जो घूमना फिरना टुरना है ना, वो जवानी का ही है, बुढ़ापे का कोई नहीं है, बता दे। और यकीन माने पैसे नहीं लगते,
है? पैसे लगते ही नहीं है। ये क्या बात कर देते हैं अगर एकदम से, आप कैसे? नेचर की तरफ बढ़ेंगे, नेचर आपको खुद खींचेगी। अच्छा, ये उसूल है कुदरत का। और उसके अलावा किसी भी मुल्क का सिर्फ एम्बेसी फीस होती है, लाख रुपया भी किसी मुल्क की 1 लाख रुपया फीस नहीं है। हाँ ऐसे ही है। विद इन 1 लाख आप किसी भी मुल्क जा सकते हैं, वाह। किसी भी मुल्क। अच्छा, आप तो वीज़ा भी लगाते हैं लोगों को, कंसल्टेंट भी हैं आपकी, ठीक है। मुझे ये भी बता दीजिएगा कि ये जो कुछ ऐसे जगहें हैं जहाँ पर वीज़ा लगता ही नहीं, जैसे बाली वगैरह में ख्याल से वीज़ा नहीं लगता वहाँ पे, या लगता है? अक्सर लग जाता है, आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अगर विजिट्स अच्छे हैं, टूर किया हुआ है आपने, तो फिर अच्छा। उसके अलावा और कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत सस्ता है और एक मतलब जैसे जहाँ पे जाए तो वीज़ा भी ना लगे? सबसे सस्ता वीज़ा अमेरिका का है। सबसे सस्ता। अमेरिका को कुछ भी नहीं चाहिए। मगर लोग तो डरते कहते हैं अब तो अमेरिका वीज़ा तो ही डराया नहीं हुआ है ना। जब से पाकिस्तान बना है, इस मुल्क में अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी मुल्क की वीज़ा की, तो उसके पास एजेंट है। वाह। तो एजेंट बता रहा है 40 लाख लगेगा, 60 लाख लगेगा। तो हमें यही है कि शायद लगता ही 60 लाख है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई बंदा नहीं बिठाया कि उसके पास जाए, वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगा। बिलाल भाई, एंड में कोई मैसेज खूबसूरत सा देंगे आज आप, और आपकी तरफ से खुदाफिज हम करेंगे, ठीक है? मेरे बड़े प्यारे भाई बिलाल भाई मेरे पास शो पे मौजूद हैं। बड़ी डाई हार्ट फैन फॉलोइंग इनकी बन चुकी है। इनके पॉजिटिव कंटेंट की वजह से इनको पूरी फैमिलीज बुलाती हैं, घरों पे बुलाती हैं, इज्जत देती हैं। वाई? बिकॉज इज्जत के काबिल हैं, इन्होंने अपनी इज्जत खुद बनाई है। क्या कहेंगे एंड में, मैसेज देना चाहेंगे तो फिर उसके बाद जाते हैं। मैसेज ये है कि फिजा जी, दुनिया बहुत खूबसूरत है, वाह, इसको एंजॉय कर लें। क्या बात है। एक दिन मर जाना है और आपको पता भी नहीं है कि कहाँ मरना हाय। है और कब मरना है। सो हर लम्हे को एंजॉय करें, वाह, हर लम्हा एंजॉय करें। इतना एंजॉय करें कि जितना करें कम है। अपना बहुत ख्याल रखें इसी खूबसूरत मैसेज के साथ। घूमें फिरें टोरें, एंजॉय।